सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जर्नल एंट्री के कंटिन्यूएंस में बैड डेट्स की जर्नल एंट्री का ट्रीटमेंट आज हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो सर बैड डेट्स क्या होता है? बैड मतलब क्या होता है? गंदा। और डेट्स मतलब क्या होता है? ऋण। यानी कि इतना गंदा ऋण जो पैसा दो लेकिन वापिस आने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाए। सर हमको समझ में नहीं आया। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कौन है? ये मिस्टर ए है और ये कौन है? मिस सोनम है। ठीक है, ये मिस सोनम है। तो मिस सोनम जो है मिस्टर ए की क्या है? मान लीजिए कि गर्लफ्रेंड है। ठीक, तो अब मिस सोनम ए की गर्लफ्रेंड है। तो अब क्या हुआ कि मिस सोनम को पैसे की एक दिन बहुत ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई, लगभग 2-3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई। अभी पहुंच गई रतियम कहाँ? इराक में पहुंच गई इसके घर कि हमको पैसा दे दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया है, इमरजेंसी है, ये वो। तो तुरंत अब भाई गर्लफ्रेंड है तो तुरंत करेगा ही। ठीक है, तो कहने मतलब ये बैग पूरा भर के जो है, सूटकेस में पूरा भर के पैसा 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए बैग में भर के किसको दे दिया? ये मिस सोनम को दे दिया। ठीक है, आया समझ में कि इमरजेंसी पड़ा उसको, गई मिस्टर ए के घर। मिस्टर ए बोली पैसे की ज़रूरत है। मिस्टर ए तुरंत, अरे हमको फोन की रहती, हम आ गए रहते, तुम क्यों आ गई झूठ में, क्यों परेशान हुई? तो भी बोले कि चलो ठीक है, हमको पैसा दे दो, बस बहुत ज़रूरत है हमको। तो ये पैसा तुरंत लेके जो है चली गई, अपना जो भी यहाँ पेमेंट करना था कर दी। ठीक, और मिस्टर ए जब अगले दिन सुबह मिला तो पूछा कि भाई कब दोगे पैसा तुम? तो ये बोली कि चलो ले लेना हमसे, 2 महीने में मेरा पैसा आएगा तो हम तुमको क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे। तो बोला अरे 2 क्या, तुम आराम से देना, 3 महीना ले लो हमसे। ठीक है, 3 महीने में दे देना। अब क्या हुआ कि 2 महीना बीता, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा महीना बीता, कोई दिक्कत नहीं। चौथा महीना भी बीत गया, वो भी बेचारा इंतजार में गुजार दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 5वां महीना आया तब ये सोचने लगा, इसके बाद में ये खटकने लगा ये बात कि भाई अभी तक पैसा मिला क्यों नहीं? आखिर वो तो उस समय से बोल रही थी कि 2 ही महीना में दे देंगे, और उसके बाद हम बल्कि उसको 1 महीना एक्स्ट्रा दिए, अब 1 महीना और अपने से एक्स्ट्रा, मतलब कि 4 महीना तो खत्म हो गया, 5वां महीना आ गया। अब इसको ये शक होने लगा कि भाई पैसा मेरा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा हमको। ठीक, अब ये फोन किया कि अरे सोनम तुम दे दो पैसा जो बकाया था। तो बोले कि अरे ठीक है, हम तो व्यवस्था करिए हैं, दे देंगे, 2 दिन में दे देंगे, 3 दिन में दे देंगे। फिर 2-3 दिन बाद भी जो है ये फोन किया तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई पैसा नहीं। अब इससे एकदम मिलना उलना भी बंद कर दिए, बेचारा रोने लगा। ये रो रहा है, ठीक है, कि पैसा भी गया, गर्लफ्रेंड भी गई, बेवफाई कर दी है। ठीक है, अब रो रहा है। और उसके बाद से क्या हुआ, तो 2-4 दिन बाद फिर एक दिन चौराहे पे जा रहा था तो फिर ही टकरा गई मिस सोनम। तो बोला अरे मेरा पैसा दो पैसा। तो बोली अरे ले लेना, इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत में हम, ये वो इधर उधर से अरेंज करके हम अपना घर चला रहे हैं। सब अपना परेशानी गिनवाने लगी उसको। ठीक है, तो बोला चलो ठीक है। फिर मोह खा गया, एक्चुअली गर्लफ्रेंड थी तो फिर मोह खा रहा है। तो फिर बोला अच्छा चलो ठीक है, तुमको हम 1 सप्ताह का और दे रहा है टाइम, 1 सप्ताह बाद हमको अरेंज करके दे दो पैसा, हमको भी बहुत ज़रूरी है, ये वो। जब 1 सप्ताह फिर बीत गया तब ये एकदम बर्दाश्त बाहर ही, पूरा भयंकर रोने लगा। आ रहा समझ में? पूरा एकदम ऐसे पानी बहने लगा, पूरा इतना ज़्यादा रोने लगा ये। आ समझ में? तो अभी भाई अब कोई चारा है नहीं, अब करे तो करेगा ही भाई। पैसा देना था तब तो एकदम तुरंत बैग भर के दिला गया, लेकिन अब बाद में अब दिक्कत होगी ना, तो अब भाई पैसा रिकवर कराना है। तो अब इसके साथ कोई साथी भी नहीं है, किससे बताएगा? आखिर दोस्तों से बताएगा, वो सब मजाक उड़ाएंगे, वो सब पैसा थोड़ी दिलवाएंगे सब। ठीक है, घर वालों को बता नहीं सकता है, तो इसके पास अब कोई जरिया ही नहीं है। लेकिन है एक जरिया, हम आपको बताते हैं। ये कहाँ चला जाएगा? कोर्ट में। जहां कोई साथी नहीं वहां कौन साथी? कोर्ट साथी। तो कोर्ट में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। ठीक है, तो कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाएगा तो यहाँ पे सब अपना कहानी रोते हुए सुनाएगा कि ये बात है, यहाँ जज साहब बैठे होंगे। ठीक है, तो जज साहब को सारी बात ये बताएगा यहाँ पे खड़ा होके। ठीक है, सारी बात बताएगा, ये केस कर दिया इसके ऊपर। अब कोर्ट आदेश करेगी कि किसको पकड़ो? मिस सोनम को पकड़ो। तो मिस सोनम आएंगी तो ये कबूलेंगे कि हाँ हम पैसा लिए थे लेकिन हम नहीं दे पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है।
ठीक। तो इस केस में क्या होता है कि कोर्ट जो है वो ये आदेश करती है कि मिस सोनम के स्टेट से तुम रिकवर करो, मतलब कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो घर है, उसकी जो बिल्डिंग है, उसको बेच के तुम पैसा क्या करो, रिकवरी करो। ये नहीं करेगा, ये चुट्टा ये जो है ये नहीं करेगा। कोर्ट जो है एक आदमी को अपॉइंट करेगी, वो जाके घर और उसका बेचवाएगा और पैसा क्या करेगा, रिकवर करेगा, और उस पैसे में से इसका जितना पैसा था उसको दिया जाएगा और बाकी पैसा जो बच जाएगा वो किसको चला जाएगा, सोनम को चला जाएगा। लेकिन एक बात भी है, अगर कि मान लीजिए इसका 5 लाख रुपए ली थी ये, इसका घर बार बेच के बस 3 ही लाख रुपए रिकवरी हो पा रहा, मतलब कि घर बार ज्वेलरी वगैरह सब बेच दिया गया तो भी कितना रुपए रिकवर हो पाया, बस 3 लाख रुपए ही रिकवर हो पा रहा है। तो अब इसका चुट्टे का 2 लाख रुपए का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आया समझ में? अब इसका 2 लाख रुपए का क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा। तो आया समझ में कि जो पैसा रिकवर हो गया वो तो पैसा आ गया, जो पैसा नहीं मिल पाएगा और इन फ्यूचर भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब भाई इसका सब बेच डाले घर और सब, तो कहां से रिकवरी होगा। तो उस पैसे को जो है बैड डेट्स यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। समझ में? तो होप सो आपको समझ में आया वो बैड डेट्स होता क्या है। तो इसकी जर्नल एंट्री और इसका क्वेश्चन कैसे आता है, आपको जर्नल एंट्री में इसका क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा। जैसे आपके बुक का ही एक क्वेश्चन है, ये 25 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक ट्रीटमेंट कि सतीश who owed us rupees 20,000 is declared insolvent and 60 पैसे पर रुपीज 60 पैसे पर रुपीज is received from his estate। समझ में? इस तरह का जर्नल एंट्री हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि सतीश जो है वो कितना रुपए हमसे लिया था, 20,000 रुपए लिया था, और उसको कोर्ट ने क्या कर दिया है, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। इंसॉल्वेंट मतलब कि उसका प्रॉपर्टी सब बेचने के बाद भी जो है बस हमारे पैसे का 60% ही पैसा निकल पा रहा है, ठीक है। और वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास अब 1 भी रुपए की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बची हुई है, उसके शरीर पे बस कपड़े के अलावा उसके पास कोई प्रॉपर्टी अब उसके पास नहीं बची हुई है, ठीक है। तो 60 पैसे पर रुपीज उससे रिसीव हो रहा है हमको, ठीक है। इसका ये जो 60 पैसे लिखा हुआ है, तो 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 1 रुपए में जो है ₹1 = 100 पैसे, ठीक है। तो यानी कि इसको और 60 पैसे हमको मिला है इसमें से, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जब 1 रुपए में 100 पैसा है और 60 पैसा मिला, यानी कि 100% में से कितना परसेंट, यानी कि 100% में से बस 60% पैसा ही रिकवर हो पा रहा है। समझ में? तो जो रिकवर हुआ वो पैसा आएगा, क्योंकि भाई पैसा जो प्रॉपर्टी बिकी उससे पैसा हमको क्या होगा, मिलेगा। तो पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ कहीं चेक नहीं लिखा हुआ है। तो यानी कि ट्रांजैक्शन इसकी जो जर्नल एंट्री करेंगे, ये फॉर्मेट आप बनाएंगे इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे पता ही है क्या होता है, डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, लेजर फोलियो होता है, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, ये होता है कॉलम, ठीक है। तो इसमें ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कैश कितना मिला, तो 20,000 का 60%, तो 20,000 का 60% कितना हो जाएगा आपका 12,000, यानी कि 12,000 रुपया क्या हुआ, रिकवर हुआ। और बाकी का पैसा रिकवर नहीं हुआ और वो होगा भी नहीं, क्योंकि इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया घोषित हो जाना। दिवालिया मतलब कि अब उसके पास कपड़े के अलावा कोई भी 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं बची हुई, तो उसको चक्कू घोप के नहीं निकालोगे, नहीं, ठीक है। तो कोर्ट बोलती है कि अब जाओ तुम घूमो अपना, जाकर पूल वूल पे सो अपना, ठीक है। तो कहने का मतलब अब उससे हम 1 भी रुपए का वो आदमी नहीं बचा है, तो 1 भी रुपया उससे हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मान लोगे तुम बैड डेट्स, और बैड डेट्स मेरा क्या होता है, नुकसान, क्योंकि नुकसान 8,000 रुपए का हो गया और वो फ्यूचर में भी हमको रिकवर नहीं हो पाएगा। तो नुकसान नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि क्या करो, डेबिट करो। तो डेबिट क्या कर दोगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ये हो गया। और उसके बाद से कौन दिया है ये पैसा और ये घाटा दोनों कौन दिया हमको, तो कौन दिया है हमको, सतीश दिया है, क्योंकि सतीश को ही हम पैसा दिए थे ना। यानी 8,000 रुपया डेबिट कर दोगे और टू सतीश कर दोगे,
ठीक है, क्योंकि दोनों का गिवर कौन, दोनों का गिवर है सतीश, और सतीश पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट बोलता है कि क्रेडिट द गिवर। तो पैसा और प्लस नुकसान दोनों किसने दिया मुझे, तो सतीश ने दिया, तो इसीलिए सतीश को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो सतीश को क्रेडिट कर देंगे कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। ठीक है, लिख देंगे बीइंग सतीश अकाउंट वॉज सेटल्ड एंड 60 पैसे इन अ रूपी वॉज रिसीव्ड। बस ये हमारा बन गया जर्नल एंट्री। आया समझ में। तो अगर बैड डेट्स का आपको ट्रांजैक्शन दे देता है क्वेश्चन में, तो इस तरीके की आपकी जर्नल एंट्री बनेगी। बैड डेट्स जितना रुपया नहीं मिल पाया और ना फ्यूचर में मिल पाएगा, उसी को हम बैड डेट्स ट्रीटमेंट करते हैं। और बैड डेट्स को डेबिट किया जाता है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बोलता है, और जो पैसा मिल गया है तो पैसा क्या होता है, तो आपका रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट बोलता है जो आ रहा है डेबिट करो, जो जा रहा है क्रेडिट करो। तो इसी वजह से कैश को हम लोग डेबिट किए क्योंकि पैसा इतना हमारे पास आ गया है। ठीक है, और ये दोनों देने वाला कौन है, तो सतीश है। तो सतीश पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट बोलता है क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है आपको उसको क्या करिए, क्रेडिट कर दीजिए। तो इसलिए सतीश को हम क्रेडिट कर दिए। तो ये था हमारा बैड डेट्स का ट्रीटमेंट। तो होप सो आपको बैड डेट्स पूरी तरह से क्लियर हो गया हो, और आगे के टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।